हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो रिसेंटली अभी हमने कैश बुक कर रहे थे तो हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम की है। अब बारी है हमारे ट्रिपल कॉलम करने की। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट जाने वाली है क्योंकि ये सिंगल कॉलम और डबल कॉलम का मिक्सचर जाने वाला है। जिन्हें सिंगल कॉलम या डबल कॉलम में कोई भी डाउट है वो ट्रिपल कॉलम दूर करने की कोशिश करेगा। वैसे ही हमने एग्जाम्पल उठाई हैं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपका पहली ट्रांसैक्शन क्या कह रहा है। पहली ट्रांसैक्शन कह रहा है कैश बैलेंस ₹100 डेबिट एंड बैंक बैलेंस ₹100 क्रेडिट। हमने आपको बताया था कैश बैलेंस हमेशा आपका डेबिट में ही होता है क्योंकि पैसा आपका कभी भी माइनस में नहीं होता, लेकिन बैंक बैलेंस कैन हैव डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस हो उसको हम दूसरा नाम होता है उसका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमने जो पहली दो वीडियोस की थी सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में, उसमें मैंने रखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमारा अब बिजनेस स्टार्ट हो चुका हुआ है, समझ जाओ। अब हमारा ये कैश बैलेंस मतलब समझ लो पिछले महीने का या पिछले साल का बैलेंस मैं उतार रहा हूं। तो आप सबको पता होगा जब हम बैलेंस उतारते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस या बाय बैलेंस। तो आप जैसे देख रहे हो कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट। तो मैं कैश का जब बैलेंस उतारूंगा तो बैलेंस क्या आ रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना बैलेंस आप देख सकते हो, जैसे ₹100, तो कैश में मैं कितना लिखूंगा, 100। अगर बैंक का बैलेंस भी डेबिट होता तो मैं इधर लिखता, लेकिन आप देख सकते हो स्क्रीन पे बैंक का बैलेंस डेबिट नहीं है, उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो उसके लिए मैं अलग लिखूंगा इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक का बैलेंस कितना है, 100। क्रेडिट साइड लिखने का मतलब है कि हमारा बैंक में बैलेंस माइनस में चल रहा है, बैंक का बैलेंस माइनस में चल रहा है, तो तभी मैंने इसे क्रेडिट साइड पे लिखा है और आपको क्वेश्चन में भी प्रोवाइडेड है। अब आप अगली ट्रांसैक्शन पढ़िए। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं आपके सारे काउंटर एंट्री के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि कैश बुक प्रॉपर क्लियर अप हो जाएगा 100% के साथ, जिसके 3 या 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलो सेकंड ट्रांसैक्शन पकड़ते हैं। सेकंड ट्रांसैक्शन कह रहा है परचेज गुड्स ₹10। परचेज गुड्स ₹10। आपने गुड्स परचेज किए ₹10 के, कुछ नहीं लिखा, कैश पे किया बैंक पे किया, तो आपने एज्यूम करना होता है इट इज ऑन द कैश बेसिस। तो जब आपका पैसा जाएगा तो किस साइड लिखना है, इस तरफ, बाय परचेज कितना, ₹10। अगर मैं बैंक से करता तो इधर लिखता, अभी मैं बैंक से नहीं कर रहा हूं तो कैश से कर रहा हूं तो कैश से कर देता हूं। ठीक है, होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10। आपने राम से परचेज किए गुड्स फॉर ₹10। ये तो सभी को पता होगी जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे हैं कि इसकी ट्रांसैक्शन का क्या इफेक्ट जाने वाला है। इसकी ट्रांसैक्शन का इफेक्ट है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने उसे उधार पर खरीदे हैं और हमारे कैश बुक में क्रेडिट ट्रांसैक्शंस मतलब उधार पे ट्रांसैक्शंस नहीं आती। नेक्स्ट पकड़ते हैं पेड राम ₹8 इन फुल सेटलमेंट। हमने राम को पे किया ₹8 इन फुल सेटलमेंट, तो कर देते हैं इधर से बाय राम। राम को आप ऊपर वाली ट्रांसैक्शन देख सकते हो, ऊपर वाली ट्रांसैक्शन कह रहा है ₹10 का था उसके सेटलमेंट, हमने 10 में से ₹8 दिए, कितना पैसा गया, ₹8। तो डिस्काउंट कितना मिला, ₹2। होप की क्लियर होगा, कोई डाउट। बाकी मैं इधर डैश डैश डाल देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स ₹150 एंड रिसीव्ड चेक। चेक का आपने रिसीव किया मतलब पैसा आपको बैंक में आया है, तो क्या आ जाएगा, टू सेल्स। तो बैंक में पैसा आया है, बैंक में कितना पैसा आया है, 150, तो बैंक में हम डाल देंगे 150। होप की क्लियर होगा, कोई डाउट।
आगे बढ़ते हैं। सैलरी पेड ₹10 बाय चेक। सैलरी पेड ₹10 बाय चेक। आपने सैलरी पे की 10 रुपए की, किसके थ्रू? चेक के थ्रू। चेक का मतलब बैंक से गया पैसा, बैंक से गया तो हम कौन सी साइड डालेंगे? पहली बात है क्रेडिट साइड, पेमेंट वाली साइड। पेमेंट वाली साइड होती है हमारी ये। क्यों पैसा गया? सैलरी हमने दी इसलिए पैसा गया। तो कितने की सैलरी? 10 रुपए। मैंने इसे बैंक कॉलम में लिख दिया है। आगे पढ़ते हैं। रिसीव्ड ₹80 फ्रॉम शाम इन फुल सेटलमेंट। आपने शाम से 80 रुपये पाए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 100। उसके अकाउंट का बैलेंस था 100, ठीक है। तो उसकी फुल सेटलमेंट में आपने कितने लिए? 80, ठीक है। तो इन फुल सेटलमेंट हम ले लेते हैं पैसा। कहां पे लेंगे? टू शाम। कितना पैसा लिया शाम से हमने? 80 रुपये। डिस्काउंट कितना दिया? 20 रुपये। होप कि क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट ये 3 एंट्रीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट जाने वाली है, इसलिए जरूर देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको काउंटर एंट्री का कंसेप्ट बताने वाले हैं। पहला क्या बोल रहा है? डिपॉजिट ₹50 इनटू बैंक। डिपॉजिट ₹50 इनटू बैंक। आपने बैंक में 50 रुपये डिपॉजिट किए तो इसकी पहले आपको जर्नल एंट्री करने आनी चाहिए। आपके पास कैश आया कि गया? आपके थ्रू कैश गया है। कैश गया है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? टू कैश हो जाएगा और बाय बैंक हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वैसे ही हम ट्रांसैक्शन करेंगे। अगर हम समझ लो बैंक को पकड़ते हैं, अगर हम पहले बैंक को पकड़ें, बाय बैंक लिखा मैंने, ठीक है। बैंक को पकड़ेंगे तो क्या आएगा? टू कैश आएगा। तो मैं इधर लिख देता हूं टू कैश। लेकिन अमाउंट आएगी बैंक में। बैंक में कितनी? 50 रुपीज। अमाउंट कहां पे आएगी? बैंक में, क्योंकि हमने बैंक को पकड़ा था और उसके ऑपोजिट वाला लिखा डेट इज टू कैश। अब हम टू कैश को पकड़ते हैं, क्या करेंगे? हम टू कैश को पकड़ते हैं तो बाय बैंक लिख देते हैं इधर, ठीक है। बाय बैंक लिख दिया। बाय बैंक जब हमने लिख दिया तो अमाउंट किस में आएगी? कैश में आएगी 50। अब एक और कंसेप्ट के थ्रू समझाता हूं इसे मैं। आप सभी को पता है कि ये जो क्रेडिट साइड है ये आपकी होती है पेमेंट वाली साइड। तो जब आपका पैसा घटेगा तो आप कौन सी साइड लिखोगे? कैश वाली साइड लिखोगे। तो आपने इधर कैश वाली साइड क्या लिख दी? मतलब माइनस वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड में क्या लिख दिया? कैश में से 50 रुपये आपने माइनस कर दिए क्योंकि आपका कैश डिडक्ट हो गया। सेकेंडली, बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट किए। सेकेंडली आपने बैंक में डिपॉजिट किए तो प्लस होने चाहिए, तो बैंक में हमने प्लस कर दिया। होप कि क्लियर होगा, कोई डाउट इसमें? अभी आगे और कॉन्ट्रा एंट्रीज पकड़ेंगे। अब आप देख सकते हो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, जिसके 2 इफेक्ट शो होते हैं कैश बुक में, ठीक है। तो आपने इधर से कॉन्ट्रा के लिए सी लिख देते हो, अब लेजर फोलियो में से सी इधर और सी इधर, ताकि पता चल जाए ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री थी। अब नेक्स्ट की लास्ट 2 वीडियो, लास्ट 2 जो ट्रांसैक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले लिखा है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹10। आपने कैश अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाला है। आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है तो इसकी जर्नल एंट्री पहले करनी आनी चाहिए। तो इसकी जर्नल एंट्री कुछ आपकी हो जाती है। आपने क्या किया? इसे ड्राइंग्स की, क्या किया? ड्राइंग्स, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री आपकी हो जाती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग डेबिट टू बैंक आपकी हो जाती है इसकी जर्नल एंट्री। तो हम इसे क्या करेंगे? इसका इफेक्ट हमें, इधर हमारा ड्राइंग अकाउंट तो खुला नहीं है, इधर हमारा कौन सा अकाउंट खुला है? बैंक अकाउंट खुला है।
तो टू बैंक है तो हम बाय ड्रॉइंग कर देते हैं इधर, बाय ड्रॉइंग, और बैंक से हमने कितना डिडक्ट करना है, 10 रुपए। बैंक से मैंने 10 रुपए डिडक्ट कर दिया। होप कि क्लियर होगा। ये आपका पर्सनल यूज के लिए था, तो तभी ये आपके लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री आपकी कह रही है विड्रू ₹10 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, आपके पास कैश आया, एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू बैंक। तो अगर मैं पहले कैश को पकड़ूं तो टू बैंक आ जाएगा, और अमाउंट आएगा कैश में, क्योंकि हमने कैश को पकड़ा था। कैश कितना आपने विड्रू किया, 10 रुपए कैश में आपका ऐड हो गया। सेकेंडली अगर मैं टू बैंक को पकड़ूं तो बाय कैश आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट किस में आ जाएगा, बैंक में। बैंक में कितना आ जाएगा, 10 रुपए, क्योंकि बैंक से हमने 10 रुपए डिडक्ट किए हैं। और ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री में कह रहा हूं अभी भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जाने वाला है कैश बुक में, इसमें एमसीक्यू आ सकता है कॉन्ट्रा एंट्री के रिलेटेड। अब आपने याद रखना है कि दो तरह की कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, एक जब आप बैंक से पैसा निकालोगे फॉर ऑफिस यूज, सेकेंडली एक आप जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे फ्रॉम योर कैश, जब आप अपने कैश में से निकाल कर बैंक में पैसा जब डिपॉजिट करोगे, वो भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। आपने इन दोनों एंट्रीज को याद रखना है। होप कि सारा डाउट क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करना है, इसे बैलेंस। बैलेंस कैसे करना है, पहले हम करेंगे कैश को बैलेंस करते हैं। कैश का डेबिट साइड आप देख सकते हो कितना है, 100, 80 और 10, 190 कितना है, 190। और क्रेडिट साइड कितना है, 10, 8 और 50, तो ये आपका हो जाता है 68। कितना हो जाता है, 68। अब जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो उसके टोटल दोनों साइड लिखने होते हैं। दोनों साइड क्या आ जाएंगे, इधर 190 इधर आ गया और 190 इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, 190 में से 68 जब हमने माइनस किए, 190 में से जब हमने 68 माइनस किए तो बैलेंस कितना बच गया कैश का, इधर हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कैरिड डाउन, 190 में से 68 माइनस किए 122, कितना 122। अब आगे बात करते हैं बैंक कॉलम की। बैंक कॉलम का डेबिट साइड का प्लस हो जाता है 150 प्लस 50 200, और क्रेडिट साइड का हो जाता है 100, 10, 10 और 10 130। तो दोनों साइड हम क्या टोटल लिखेंगे, बड़ा वाला डेट इज 200, इधर भी 200 और इधर भी 200। 200 में से हमने क्या करना है, 130 माइनस करना है। 130 को जो माइनस किया तो आंसर आता है 70, तो 70 हम कहां लिख देंगे, इधर। होप कि क्लियर होगा। अब डिस्काउंट की बारी करते हैं। डिस्काउंट में आपका डेबिट साइड का प्लस आता है 20 और क्रेडिट साइड का प्लस आता है 2। तो क्या करना है, बैलेंस नहीं करना। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टोटल करते हैं। तो डिस्काउंट कॉलम का इधर कितना आ गया, इधर 20 आ गया, सिंपल 20 लिख देंगे। इधर 2 आ गया तो इधर 2 ही लिख देंगे, और कोई काम नहीं है इसे बैलेंस करने का। होप कि सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रा एंट्री किस में आती है, तो ट्रिपल कॉलम में हमने आज कॉन्ट्रा एंट्री करना सीखी। 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, कौन कौन सी, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। मतलब जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करो, सेकेंडली जब आप बैंक से पैसा निकालो फॉर ऑफिस यूज, नॉट फॉर पर्सनल यूज। ये चीज आपने याद रखनी है। ये हमने पर्सनल यूज से निकाला था, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं थी। फिर आपको इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है, इसमें आपको क्वेश्चन आने वाला है 2-3 ट्रांसैक्शंस दे देंगे। वो बोल देंगे कि इसके थ्रू आप पता कीजिए आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस कितना है। तो आपने इसी तरह फॉर्मेट बनाकर, आप रफ में फॉर्मेट बनाकर, आपके पास मुझे पता है टाइम बड़ा होगा इस पेपर के लिए, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन कराने का मेन मकसद यही था, जो थोड़ी सी चीज, मतलब थोड़ा सा कोई भी डाउट रह जाता है तो वो सारा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा भी कर सकता था, सिंपल आपको थ्योरी पढ़ा देता और सीधे एमसीक्यू करा देता,
लेकिन उसमें आपके सारे डाउट क्लियर नहीं होते। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पैटी कैश बुक। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं अपनी एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी हाउ मच वी लर्न या टेस्ट योरसेल्फ, आप जिसे नाम देते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और मैं बता दूं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो नीचे हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं। फेसबुक पे IG कॉमर्स क्लासेस का पेज है और टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे हमें ज्वाइन आप कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उधर हमारा वीकली क्विज कंपटीशन होता है टेलीग्राम में, आप हमें उधर भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।